एक गांव धीरपुर में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल के कान कटे हुए थे। अपने कान कटे हुए होने की वजह से चुड़ैल बहुत ही दुखी और गुस्सैल स्वभाव की हो गई थी। मैं इस गांव को बिना कान का बना दूंगी। जैसे मेरे कान नहीं है, वैसा ही सबको बना दूंगी। फिर सब के सब मंगल ग्रह से आए हुए दिखेंगे। जब से मेरे कान कटे हैं, मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ, न गाने और न ही शोर। एक बार वो कल्लू नाई कहीं मिल जाए जिसने मेरे कान काटे हैं। अपने गुस्से के कारण चुड़ैल कई लोगों के कान काट चुकी होती है और इसी वजह से लोगों ने उस चुड़ैल वाले रास्ते से जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन दो दोस्त लल्लू और बिल्लू उसी चुड़ैल वाले रास्ते से गुजर रहे होते हैं। अरे बिल्लू, थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, नहीं तो कहीं वो चुड़ैल मिल गई तो हमें अपने कानों से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर हमें गांव वाले कनकटा बोलेंगे। कान काट लेगी वो दुष्ट चुड़ैल, समझे? सही कहा तो भैया, लेकिन हम क्या करें? इससे ज्यादा तेज चलेंगे तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। फिर भी कोशिश करते हैं। हमें कनकटा नहीं कहलवाना है अपने आप को। हाँ, ऐसा कहकर लल्लू और बिल्लू और तेजी से चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, चुड़ैल पेड़ से नीचे कूदती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तेरे मस्त मस्त दो कान मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो कान। चुड़ैल को गाना गाते देख बिल्लू और लल्लू घबरा जाते हैं और लल्लू भी गाना गाने लगता है। लगता है चुड़ैल जी को गाना गाने का मन कर रहा है। मैं भी गाना गा कर सुनाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, आहा, 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 तेरे चेहरे में वो जादू है। मैं रोज खींचा चला जाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। अरे ललुआ पगला गया है क्या? चुड़ैल के सामने गाना गा रहा है, हैं? इस चुड़ैल के बारे में सुना है? पहले ये अंताक्षरी खेलती है, फिर कान काट लेती है। इससे पहले अपने कानों का नंबर आए। चल भाग लेते हैं यहाँ से। हाँ, सही कहा तो भाई, भागो यहाँ से। अरे भागो यहाँ से और अपनी जान बचाओ। अरे भागो, अरे भागो। क्या समझा था तुम दोनों ने? कितनी दूर निकल पाओगे? मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं, जिसे तुम गोली दे देते होंगे। चुड़ैल की बात सुनकर लल्लू घबरा जाता है। तू बोलता बहुत है छोटे रिचार्ज, लगता है तेरा टॉक टाइम खत्म करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल लल्लू के कान काट डालती है। लल्लू दर्द की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर बिल्लू वहां से भाग लेता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और बोलती है, कहाँ तक भागोगे मेरे प्यारे शिकार? आज तो तुझे अपने प्यारे कानों की कुर्बानी मुझे देनी ही होगी। ऐसा कहकर चुड़ैल बिल्लू के नाक और कान काट लेती है। नाक और कान के कटते ही बिल्लू भी बेहोश हो जाता है और चुड़ैल वहां से चली जाती है। आज तो इन दोनों जोकरों ने मुझे थका डाला। कितना पसीना आ गया। अब मुझे जाकर नहाना पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। बिल्लू और लल्लू को होश आता है। तब वो दोनों अपने आप को गांव के अंदर पाते हैं। दोनों के नाक और कान कटे देखकर गांव वाले हैरान हो रहे होते हैं। बिल्लू गांव वालों को देखकर पूछता है, आप सब कौन हो और हम दोनों कहाँ पर हैं? कहीं ये यमलोक तो नहीं है? हाँ,
ये यमलोक ही है और तुम दोनों यमलोक में ही आ गए हो। ये सब यमदूत हैं और मैं यमराज हूँ। पागल कहीं के, सच सच बताओ, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? अपने नाक कान कटवा कर। क्या रामाश्रय भैया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है तुमको जोर से लगी और तुम जा नहीं पा रहे हो। तभी वहाँ लल्लू की पत्नी राम प्यारी आ जाती है और बोलती है, हाय दैया, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? कहाँ नाक और कान कटवा कर आ रहे हो? चलो नाक तक तो ठीक था, लेकिन तुम तो कान भी कटवाया है। अब मेरी डांट कौन सुनेगा? राम प्यारी की बात सुनकर वहाँ खड़ा चंदू बोलता है, क्या भाभी, तुम लल्लू भैया को डांट रही हो? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ चंदू भैया। मुझे पता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ रात में क्या क्या करती है। रोज 1 घंटा मुर्गा बनते हो तुम। बड़े आए मेरा मजाक बनाने वाले। भाभी भाभी, आप भी ना बड़ी मजाकिया हो। अरे ऐसा कुछ नहीं करती मेरी बीवी। हाँ। राम प्यारी चंदू की बात पर कोई ध्यान नहीं देती और लल्लू से कहती है, अरे बोलते क्यों नहीं कुछ? मुंह में दही जमा लिया है क्या? कहाँ से आए हो नाक और कान कटवाकर? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अब मेरे लिए अच्छे परफ्यूम कौन लाएगा? गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक गांव वाला और आता है जिसका नाम संपत होता है। संपत गांव वालों से बोलता है, अरे गाँव वालों, मुझे तो ये सब उस कान कटी चुड़ैल का काम लगता है। हाँ, वही ये सब काम करती है और उसी के डर के मारे ये दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो चुड़ैल पूरे गांव वालों के कान और नाक काटना चाहती है। कुछ दिन बाद राम आसरे भी जंगल के रास्ते गांव की ओर आ रहा होता है। राम आसरे अति आत्मविश्वास में चुड़ैल को जोर जोर से बुलाने लगते हैं। उसकी आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ लड़के? मुझे मिलने को इतना क्यों मरा जा रहा है? लगता है तुझे तेरी नाक और कान प्यारे नहीं है। ऐसा कहकर चुड़ैल राम आसरे की नाक और कान काट देती है। नाक और कान के कटने पर राम आसरे रोने लगता है और राम आसरे की नाक और कान दोनों काट डालती है। अपने कटे हुए नाक और कान के साथ राम आसरे गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें बोलता है। ऐसी हालत देखकर सरपंच बोलते हैं, तुम घबराओ मत राम आसरे, हम तुम्हारा डॉक्टर से इलाज करवाएंगे और उस चुड़ैल के बारे में भी कुछ करेंगे। फिर सरपंच जी गांव वालों को जंगल के रास्ते जाने से मना कर देते हैं। लोग भी सरपंच की बात सुनकर उस चुड़ैल वाले रास्ते से नहीं जाते। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वे गांव के अंदर चली जाती है। इसके बाद चुड़ैल आए दिन गांव के अंदर आती है और किसी न किसी के नाक और कान काट देती है। इससे गांव वाले परेशान हो जाते हैं और सरपंच के पास जाते हैं। अगली सुबह सरपंच जी एक साधु बाबा के पास जाते हैं और चुड़ैल की हरकतों के बारे में उन्हें बताते हैं, जिसे सुनकर बाबा बोलते हैं, सरपंच जी, आप चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल से आपके गांव को मुक्ति जरूर दिलवाऊंगा। ऐसा कहकर बाबा सरपंच जी के साथ गांव में आ जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक रात बाबा तपस्या कर रहे होते हैं, तभी चुड़ैल गांव में आती है और बाबा को देखती है। वाह, अगर ये बाबा मुझसे शादी कर ले तो मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। चुड़ैल बाबा के पास जाती है और उनकी तपस्या भंग करते हुए बोलती है, अरे मेरे राजा, कितनी तपस्या करोगे? चुड़ैल की बात सुनकर साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलते ही उनकी आंखों से एक तेज निकलता है
और वे तेज जैसे ही चुड़ैल पर पड़ता है वे जलने लगती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।